भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा जरूर भुगतना होगा। ये अहद करते हैं शहीदों के खून के एक एक कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। भारत ने जारियत करके फाश गलती की, अब खमियाजा भुगतना होगा। शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। जो तैयारे गरूर थे वो अब राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। पूरी दुनिया ने देख लिया, कई गुना बड़े दुश्मन ने थोड़ी देर में ही घुटने टेक दिए। ऐसी कारी जरब लगाई कि वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। हत्ते लोगों पर हमला करके खुद को ताकतवर समझता है। शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। भारत बेशक 100 यकतरफा फैसले कर ले, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर अस्करी क़यादत को सलाम। हिसाब लेंगे। भारत बेशक 100 यकतरफा फैसले कर ले, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने पर अस्करी क़यादत को सलाम। भारत के बुज़दिलाना और अफसोसनाक हमले में 31 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, 57 जख्मी हो चुके हैं। हमारा दुश्मन इतना कम ज़र्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय बुज़दिलों की तरह छुप कर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। रात की तारीकी में भारत की सफाकियत, 31 मासूम शहरी शहीद हुए, 57 जख्मी। दुश्मन इतना कमजोर और बुज़दिल है जो फौज से लड़ने के बजाय आम शहरियों को निशाना बना रहा है। भारत ने जिन बच्चों को निशाना बनाया, क्या वो दहशतगर्द थे? साबित हो गया भारत मासूम शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत ने हजारों फिजाई मुसाफिरों की जिंदगियां भी खतरे में डाली। नीलम जहलम प्रोजेक्ट को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पाक भारत कशीदगी, लाहौर और सियालकोट की फजाई हदूद बंद कर दी गई। दोनों शहरों के फजाई रूट दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। मदीना मुनव्वरा से लाहौर आने वाली PIA की परवाज को कराची भेज दिया गया। पाकिस्तान के हमलों का खौफ, रात गए मुंबई, दिल्ली और गुजरात में लाइट्स बंद, इमरजेंसी सायरन बज गए। अमृतसर की जिला इंतजामिया ने एक बार फिर ब्लैकआउट कर दिया। शहरी घरों में रहें, जिला इंतजामिया की हिदायत। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। जवाब के लिए जगह, वक्त और तरीक़ाकार का तयन पाकिस्तान करेगा। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। मासूम शहरियों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत ने एक बार फिर खित्ते में आग भड़का दी। जंगी नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आयद होगी। आलमी बरादरी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी पर भारत को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास का एलामिया जारी। भारत को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह फौज को शाबाश। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। भारत ने तनाज़ा बढ़ाया तो एटमी जंग भी छिड़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। पाक फिजाइया के शाहीनों को भारतीय जारियत नाकाम बनाने पर खैराज तहसीन। सिपाही सलार से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाला कीमत अदा करेगा, सिपाही सलार और एयर चीफ का अज़्म। वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की के सरकारी टीवी चैनल को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत ने किया है नाकाबिले मुआफ़ी है। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सफीरों को भी ब्रीफिंग। भारतीय हमलों का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। आम के ख्वाह है लेकिन जवाब देंगे। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत तहकीकात से क्यों खौफज़दा है? अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख बोले, भारत ने जारियत का मुजाहरा किया। हम अपनी मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं।